मत कर ऋषभ। बाद में देख लेंगे। पागल हो गया? क्या हो गया यार? क्यों बकवास करी? क्या हो गया? तुम्हें नहीं बोला मैंने। तूने क्या बकवास करी? तुझे बोला मैंने। अभी आवाज गई तुझे है, बोला जिंदगी मैंने। में चली जाएगी। अबे तू क्या कर रहा है इसे? अबे! क्या कर रहा है इसे? पागल है क्या? ये जो पिक्चरों में होता है ना कि एक हीरो साला 10 लोगों को खींच के लेके जाता है, मुझे लगा ये तो झूठ होता है। आज लाइव देख लिया। चल चल Oh my God! इतनी इंटेंस लड़ाई हो गई कि सब एकदम शॉक में आ गए। लोगों के हाथ में लग गई है, मुंह पे लग गई है, मतलब पूरा माहौल ही चेंज हो गया। टास्क तो छोड़ो, हम तो एक दूसरे को बचा रहे हैं। हो गया सबका? क्या नहीं हुआ? और लड़ना है? मुझे नहीं लड़ना, वो लोग लड़ रहे थे। तेरे को और लड़ना है अभी? नहीं। ऋषभ आ गया। क्या बोला तेरे को? You want to make fun of a woman when she cries. Why do you want to do this? Why do you want to stand upstairs? I was there when they were all doing things. Tell me one thing कि मैंने किसी को पोक किया हो या disrespect करी हो. So that is my pitch. I could not take it for a woman. She's sister, whatever. She's a woman. If she cried, then cried. Everybody cries. If he sits there and tells हारने के बाद कोई नहीं रोएगा, I could not take it. I did not let go. ऋषभ, first of all, उसने बोला हारने के बाद रोना मत. It's not disrespect. उसने ना उल्टा बोला, ना उसने गाली दी, nothing. ये एक रियलिटी शो है, आप गेम खेल रहे हो. अगर कोई मेरे को ये बोलता है हारने के बाद रोइयो मत, that's the minimum least thing a person can say to me. उसने कोई गाली दी, कुछ उल्टे तरीके से बात करी. इतनी छोटी फ्रेजाइल ईगो मत रखो. आई अंडरस्टैंड वो बदतमीज है. पहले 2-3 राउंड्स में मैंने भी बीइंग अ होस्ट ऑफ द शो मैंने भी फील करा, बट दैट डजंट मीन यू विल गो देयर चार्ज अप. वहां पर लड़कियां खड़ी है, एक लड़की के चक्कर में आपने एक लड़की को तोड़ ही दिया. उसका हाथ टूट जाता, पैर टूट जाता, फिर आप क्या कहते हैं? मेरी बहन के बारे में ये बोल दिया कि अब कोई रोएगा नहीं, तो मैंने दूसरी की बहन की हाथ पैर तोड़ दिया. कहीं सेंस है इस बात का? यू आर चार्जिंग लाइक अ बुल ऑन 50 people, 40 people right now. You have seen what you have done. If this was an ego factor, I would have done this thing. It wasn't for me. I said it, so that was my pitch. ऋषभ, आप यहाँ हीरो नहीं दिख रहे, बेवकूफ दिख रहे हो. समझो इस बात को. Hero is not. मैं इसके लिए नहीं कर रहा. उसने क्या बोला कि भाई हारने के बाद मत रोना, तो she would have taken it like sport कि जीत के निकलूंगी, खत्म. इतना छोटा थोड़ी है, इतने छोटे लोग. ये ऋषभ गुंडागर्दी का शो नहीं है. आप इतने रिस्पेक्टफुल हो, यू हैव गॉट ऑल द मैनर्स. ओनली ये चीजें मत करो बस. गो बैक टू योर सेल. नंबर 57 और 89 नीचे आ गए. दो अपना. शिवा, मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं तेरे से. तू कहीं का गुंडा है? तुमको बता दे अगर कहीं का गुंडा है. मैं स्टार्टिंग से बोलता हुआ हूं कि भाई मेरा शो, मैं ये होने ही नहीं दूंगा कि वहां कोई लड़ाई हो. अगर मारपीट हो गई, फॉर मी दैट पर्सन इज आउट ऑफ द शो देन एंड देयर. मुझे गुस्सा आ रहा था भाई कि तू कैसे कर सकता है, इतना दिमाग नहीं है क्या? आपने अपनी फुटेज देखी है? आपने उसको क्या क्या करा है आपने उसके साथ? वो वहां से आ रहा है, स्टिल उसने कुछ नहीं करा. एंड आई एम हेयर, मैं देख रहा हूँ तू उसको, उसके हाथ पकड़ के उसके मुक्के मार रहा है, लात मार रहा है. वो घर से इसलिए नहीं आया यहाँ पर कि वो पिटाई खाए. सिंपल, दैट्स इट. फॉर मी यू आर आउट ऑफ द शो. इस एग्रेशन का मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं है.
नंबर 89, तू जस्टिफाई करता है कि इसने तेरे को मारा, तेरे को क्या कॉन्सिक्वेंसेस लेते हैं, मैं इससे बाहर हूं। राइट नाउ यू कैन हैव अ वर्ड, अगर तेरे को लगता है कि ये रहना चाहिए, क्योंकि इसने तेरे को मारा, मेरे को नहीं मारा भाई, सिंपल सी बात। यू हैव ऑप्शंस। अगर तू चाहता है कि सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, शो में ना जाए, मैं इसकी गार्डियनशिप परमानेंटली लेना चाहता हूँ, आई कैन गिव यू दिस ऑप्शन। तू जा उसका गार्डियनशिप ले सकता है, ऊपर जा सकता है, इसको परमानेंटली चैलेंजर बना सकता है, एंड ही विल नेवर बिकम द गार्डियन ऑफ द शो एवर। ये तेरा डिसीजन रहेगा, बिकॉज मैं तेरे को सिर्फ एक चीज बता सकता हूं कि राइट नाउ इफ यू टेक हिज गार्डियनशिप यू बिकम इम्यून। तू जाता है नेक्स्ट राउंड में एंड तू तब तक यहाँ रहेगा जब तक तू गार्डियन है, नहीं तो आज इस शो में तू अभी भी बाहर हो सकता है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन इनसाइड। तेरा कॉल, सिंपल। मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन नंबर 1, आप शिवा को अभी इस शो से बाहर निकाल दो और आप जाके खेलोगे ये गेम अपनी टीम के वर्सेस में। सेकेंड ऑप्शन, आप इसकी गार्डियनशिप ले सकते हैं, आप परमानेंटली गार्डियन बन सकते हैं वहां पर जब तक आपका नेक्स्ट चैलेंज ना हो। ये बंदा सामने से आके नहीं मारा मुझे, वो बंदा आ रहा है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, ही हिट मी बैक, पीछे से आके मार रहा है यार। इसका साइज का भी नहीं, इससे मेरा कोई गंदी बात भी नहीं हुई पूरे शो में, हमारा हेल्दी रिलेशन था, फिर भी आगे पीछे से मार रहा है यार। मेरे को लालच नहीं है, मैं चाहता हूँ वहाँ जा सकता हूँ, पर तू जा यार प्लीज, क्योंकि यहाँ पे ना कोई किसी को भी मारेगा। मुझे एग्जाम्पल सेट करना है कि कोई लड़ेगा, कोई हाथ उठाएगा तो बाहर जाएगा, अगर मैं वहाँ चला गया ना तो फिर कोई किसी को भी मारेगा यार। दिस इज नॉट गुड। मैंने यही बोला था, दैट वॉज माई फर्स्ट डिसीजन। नंबर 57, आप होते हो इस शो से परमानेंटली एलिमिनेटेड। थैंक यू सो मच। I can't express how sad I was to see him go. I literally felt like crying. 89, आप अपनी पोजीशन पे वापसी जा सकते हैं। पहले एकदम से शिवा को देखा जाते हुए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ गया कि यार मेरा भाई जा रहा है, जो मेरे को स्टार्टिंग से ही मेरे को सपोर्ट कर रहा है और मेरे को आगे जाने में भी बहुत ही मोटिवेशन दे रहा है। नाउ दैट एक गार्डियन को इस शो से हमने परमानेंटली एलिमिनेट कर दिया है, तो आप लोगों को एटलीस्ट ये तो समझ आ गया होगा कि फाइट्स का कोई स्कोप नहीं है, कोई रूम नहीं है इस शो में। एंड अब इस गेम के रूल समझा देते हैं। बहुत ही सिंपल रूल्स है। जैसे ग्लोरीवर्स में मैं हमेशा सिंपल गेम्स खिलाता हूं, तो ये 5 लोग हैं, इनके सामने एक बॉल पड़ा है, इनमें से कोई भी डिसाइड कर सकता है कि भाई ये बॉल के अंदर मैं हाथ डालूंगा, एंड उसने उसके अंदर से एक चिट निकालनी है जिसके अंदर लिखा होगा एक डेयर, एंड वो डेयर होगा काफी ज्यादा एक्सट्रीम डेयर। पूरा कंफ्यूजन था, डेयर्स थे, पता नहीं था क्या होगा, कुछ भी नहीं समझ रहा था। पहले तो डेयर्स ही नहीं पता थे क्या थे। मैं हर चीज़ करने के लिए रेडी हूँ। मेरे लिए ये था कि बस भाई अंडा वंडा ना खिलाए, क्योंकि भाई शाकाहारी आदमी हूँ, ये सबसे एकदम परे हूँ। अगर जिस बंदे ने वो डेयर करने का फैसला किया, फॉर एग्जाम्पल अगर 51 ने हाथ दिया तो ओनली ही कैन परफॉर्म द डेयर, उसने डेयर परफॉर्म कर दिया, देन ही गेट्स दैट पावर कि वो बाकी बचे 4 में से किसी को भी इस शो से एलिमिनेट कर सकता है। एंड अगर उसने वो डेयर नहीं किया तो इस गेम शो से वो खुद परमानेंटली एलिमिनेट हो जाएगा। अब इनकी हवा होगी टाइट, और यही हम चाहते थे। अब ये जो खुद को बहुत महान समझने वाले गार्डियन थे, देखते इनमें से कौन सा नमूना घर के द्वार देखता है। डेयर्स कुछ भी हो सकते हैं, वो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट कर सकते हैं, वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने सारे बाल कटवाने पड़ेंगे, कोई डेयर हो सकता है आपको अपनी आईब्रो उड़ानी पड़ेगी,
कोई डेयर हो सकता है, आपको कोई पियर्सिंग करानी पड़ेगी, तो बी वेरी केयरफुल अगर आप उस बॉल के अंदर हाथ डाल रहे हैं, या अगर आपका लक अच्छा हुआ उस वक्त तो आपको क्या पता एक सिंपल आसान डेयर मिल जाए, बट आई एम नॉट श्योर। मोस्ट ऑफ द डेयर्स जो उसके अंदर है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम है। तो सेल नंबर 1 में हमारे 5 गार्जियंस, बी वेरी केयरफुल अगर आप उस बॉल के अंदर हाथ डाल रहे हैं। मेरे लिए इज्जत बेइज्जती वाली बात थी कि भाई अब तो कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, जीतना ही है। आज तो गर्दन भी कटा सकते हैं, कोई भी डेयर कर दूंगी मैं आज। तो अब आप 5 लोग हैं एंड आप फैसला ले सकते हैं। अगर आप में से कोई विलिंग है कि भाई मैं ही हाथ डालूंगा बॉल के अंदर, मैं डेयर परफॉर्म करूंगा, देन ही कैन डू इट। तो आप लोग फैसला कर सकते हो। तो मैंने अपना हाथ उठाया कि सबसे पहले मुझे करना है तो करना है, मेरे को करना है। मैं आपको पहले बता देता हूं, ये मेजॉरिटी से फैसला होगा। बट ये लोग की मेजॉरिटी है 4 की, मैं अकेला हूँ। आपको मेजॉरिटी में रहना पड़ेगा ये डेयर परफॉर्म नहीं करने रह के लिए। सकता ना, इन लोग ऑलरेडी 4 का ग्रुप है। आप उनको कन्विंस कर सकते हो क्योंकि ये डेयर इतने नहीं होंगे convince। मोस्टली आप सोचोगे कि काश मैंने ये नहीं चूज किया होता। ऑब्वियसली 4 लोग मेरे खिलाफ है, तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं था कि कोई मुझे चूज करेगा। तो वो तो मेरे को बहुत ऑब्वियस था कि मैं अगर नहीं खेलूंगा तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। लेट्स बिगिन, डर या डेयर। लेट्स गो, मुझे करना है। अल्फेश के लिए पिच करो गाइस। 80। वो ऑलरेडी स्टार्ट से भेड़ चाल में चल रहे थे, ठीक है। 80 नंबर जैसा इंसान ही मैंने नहीं देखा है। वो 80 नंबर इधर कुछ और बोलता है, उधर कुछ और बोलता है, पलट जाता है। एक काम करो, अगर उसको भी करना है, इन्हें भी करना है, सबको ही करना है, सभी डेयर करने के रेडी है अभी, पांचों के पांचों। तो कुछ कर लो इंस्टेड ऑफ कि उनके हाथ में डिसीजन है, उनके हाथ में डिसीजन है, कुछ कर लो। नहीं, वैसे ही सेफ तुमको क्या चाहिए? मेजॉरिटी क्या करना है? डेयर करना। हाँ, करने दो ना। और जो डेयर निकालेगा उसको एक को एलिमिनेट करना है। तो ये जाएगा या मैं जाऊंगी, तो हम तुम दोनों को नहीं करेंगे एलिमिनेट। पता है ना तुम्हें पता है ना। हम अल्फेज को इसलिए सिलेक्ट नहीं कर रहे थे डेयरिंग के लिए, क्योंकि काफ़ी उसका हमारे साथ आर्ग्यूमेंट्स भी चल रहे थे हर चीज़ को लेके। तो हमें लग रहा था कि अगर इसके हाथ में कुछ पावर आएगी तो ये सबसे पहले हम में से ही किसी को एलिमिनेट करेगा। ये डेयर करने से है ना भाई, जिसने डेयर कर दिया वो डिसाइड करेगा किसको एलिमिनेट करना है। अगर वो डेयर नहीं कर पाया तो खत्म। कर पाएगा यार, डेयर में कोई डेयर ऐसा कोई काम नहीं। मैं काट दूंगी बाल, मैं काट दूंगी, मैं बोल रही हूँ। ये भी कर देगा, जो बोलेंगे मैं वो कर दूंगी भाई। मत करो। तो भाई विश्वजीत, ये तेरा नाटक क्या है भाई? तू ऐसे हवाबाजी तो बहुत करता है, मैं ये कर लूंगा, ये टास्क में आने दो, वो आने दो, और जब टास्क की बारी आती है तो वहाँ हक देता है। अल्फेज भाई तुझे निकाल देंगे ये। भाई आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, 90% चांस, 90 छोड़ 99% चांस है कि अगर तू नहीं करेगा तो ज्यादा वैसा चलेगा मुझे, बट ऐसे नहीं जाना है। तो आप उनको कन्विंस करो। ये हर चीज में यही हो रहा है ना, फिर ट्राई करो। क्या ट्राई करूँ? देखो ना, कुछ पॉइंट ही नहीं है ट्राई करने का। मुंह क्यों दुखाऊं मैं जबरदस्ती? मैं चले जाऊंगा, पहले मैं जाता हूं। कुछ भी होगा काट देगा ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। पक्का अरे मैं क्लियर कर देगा। पत्ते पे मेरे को भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। जाने दो, उसका बनता I'm first. I'm going first. ओके, मेजॉरिटी का फैसला है, नंबर 51 इज गोइंग टू परफॉर्म द डेयर। हमारे पांचों में से डिसाइड किया गया कि मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। मेरी मेंटालिटी नेक्स्ट लेवल है। उसमें से कोई भी चिट निकलती, चाहे कुछ भी हो, मैं उसे करके ही रहूंगा। लेट्स गो ऋषभ। नंबर 51, आप बॉल के अंदर हाथ डाल सकते हैं, वो डेयर निकाल सकते हैं। है कहाँ? उल्टा कर दो। आगे। नंबर 51, जो भी लिखा है जोर से पढ़ो। आपको अपने हाथ पर अपने ही फेवरेट ग्रुप में से किसी एक गार्डियन का ऑटोग्राफ लेना है, जो कि एक परमानेंट टैटू होगा। ऋषभ को किसी एक बंदे का नाम हाथ पे टैटू कराना था। मैं अपना बॉयफ्रेंड का नाम भी ना लिखवाऊं। परमानेंट चीज है भाई, कैसे कर सकते हो एक शो के लिए? नंबर 51, क्या आप विलिंगली ये टास्क करना चाहते हैं? परमानेंट ऑटोग्राफ। So I choose Ronak to sign my hand. Are you kidding me? वो मान गया। 5 सेकंड में he was like, yes, I can do it. Bro, you just met her 2 days ago and
You're a Cristiano Ronaldo fan apparently, and you hate tattoos. So I'm actually मैं बहुत खुश हूँ कि वो एक इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है और अगर वो मेरे हाथ पे ऑटोग्राफ देगी इट्स समथिंग वेरी गुड फॉर मी। बेसिकली आप नंबर 49 के नाम का परमानेंट ऑटोग्राफ अपने हाथ पे लेने वाले हैं। I love it. I love to do it. I would love to do it, sir. Right away. एक्टिंग कर लो, एक्टिंग। Oh my God! I can't believe it. He's doing it. चलो, let's call upon the tattoo artist. उन्होंने एक पल भी ना सोचते हुए मेरा नाम ले दिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मतलब किसी भी लड़के के लिए आजकल के टाइम में कोई सगा भाई भी शायद ये ना करे, तो मेरे लिए वो बहुत ही इमोशनल और प्राउड मोमेंट था कि जो एक बॉन्ड निकल के आया मेरा और ऋषभ भाई का। मतलब वो इतना प्योर है, इतना प्यारा बॉन्ड है। ऋषभ, ये आपका पहला टैटू है? सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैं रिएक्ट कर रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए बहुत आसान है। मैं एक रोनाल्डो बहुत बड़ा फैन हूँ। I was about to say that. रोनाल्डो फैन and a tattoo. और रोनाल्डो को भी टैटू नहीं कराता, मैंने भी नहीं कराया, because I don't believe in tattoos. But this is very small for me because मैं शो पे आया हूँ अपने लिए, and this is also one factor. And इनका सोचे समझे बिना लिया because she is represented India. Take one for the nation. Thank you so much. वाह यार, इसके लिए तो भाई कम ऑन, एक राउंड ऑफ अप्लॉज मैन। और ऐसे तो बहुत सारे डेयर है जो मैं ऑलरेडी कर देता, मैं सारे 5 स्टेशन के डेयर भी कर देता, तो ये डेयर काफ़ी आसान था मेरे लिए। और मैं वैसे भी थोड़ा चटक आदमी, मैं सोचता नहीं। हाँ तो राइट पे करो। हाँ हाँ और है माँ मेरी फटती नौका ही थे, चटक आदमी हूँ मैं, 100 उतना तब भी न रुकते हैं। एक बार के लिए मैं भी सोचा कि भाई सच में डेयर करना चाहिए। लाइक ऑफ कोर्स की वजह भाई किसी का नाम का, किसी के सिग्नेचर का टैटू तुम अपने हाथ पे परमानेंट करवा रहे हो, ऐसा भी नहीं कि टेम्परेरी, परमानेंट। सच में टैटू है क्या वो? भाई ऐसा लग रहा है कि किसी 2nd क्लास या 3rd क्लास के बच्चे ने ऑटोग्राफ दिया हुआ है। भाई आपको डोमिनोज का टैटू करवाना चाहिए था, मस्त मार्केटिंग हो जाती। डोमिनोज का फिर कोई कर लेता कि डोमिनोज से तो दिखाए, तो शादी का बता तो सकता है डोमिनोज पसंद है, शादी बाद क्या देगा? देखो दीदी 5 बार तो सबको ये एक्सप्लेन करेगा भाई बहन है, भाई बहन है। रौनक नाम की लड़की ढूंढनी पड़ेगी। भाई रौनक तो लिखवाया नहीं, गुलिया लिखवाया है। फिर तो भाई कोई गुलिया ही ढूंढनी है, ऑटोग्राफ में तो गुलिया है। गाइस अब फैसला हो गया है, ऋषभ के लिए जो भी गुलिया नाम की लड़की हो वो ढूंढनी है अब हमें। तो ऑब्वियसली रौनक मेरी फेवरेट है, तो मैंने उसका टैटू अपनी फिंगर पे बनवाया उसके सिग्नेचर का, एंड इट्स क्यूट। ओके गाइस, तो ऋषभ ने रौनक के नाम का परमानेंट टैटू बनवा लिया है। यस, नाउ नंबर 51। ऐसे रख के भी दिखेगा, कैसे भी करेगा दिखेगा ही दिखेगा। कोई पिलेगा तो भी दिखेगा, मारते हुए भी उसको लगेगा, रौनक का वो ठप्पा लग जाएगा, वो रौनक को अच्छा ही लगेगा वैसे भी। तो अब यू हैव द पावर, यू कैन एलिमिनेट एनीवन इन चारों में से, तो कौन होगा वो? अब भाई डेयर तो हो गया, अब निकालना किसको है हमारी टीम से? कोर्स वो तो बहुत ऑब्वियस है। एक हमारी टीम में जो आउटसाइडर जो बाहर से आया था और बाहर से आते साथ ही हमसे लड़ाई झगड़े करने लगे, हमसे आते साथ ही आर्ग्यूमेंट करने लगे। तो भाई तुम्हारा पत्ता अभी से नहीं, तुम्हारा पत्ता जब तुम आए तब से कट चुका था। So I would choose Alfez. Number 17. Number 17 because yes, because Vasu के साथ from the start of the show we've had a connection, and I think that he's a good competition and he's strong man. 49 she is very strong और अब तो टैटू बना लिया। 49 को निकाल देता तो ये तो क्या ही होता मेरे भाई। And I would like like a brother sister competition भी हो, अच्छा लगेगा। She is strong, very strong, and I'm sure कि वो उसको भाई को भी किसी भी टास्क में हरा देगी।
एंड 67 ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग गाय. ऐसा लगता है कि लोग इसके ऊपर काफ़ी चढ़ते हैं बिकॉज ये मुंह फट भी है, बट ये उतना ही फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी है जैसे हमने डांस में देखा. सो आई थिंक इन लोगों के साथ आगे कम्पीट करने में ही उतना मज़ा आएगा. सो दैट इज़ माई रीज़न, नॉट नथिंग पर्सनल टू यू. आई स्वेयर टू गॉड दिस इज़ नॉट अ यूनानिमस डिसीजन. जो रीज़न मैंने दिया वही है. अल्फेश सबसे वीकेस्ट कंपटीशन है मेरा, तो मैंने उसे बोला नो हार्ड फीलिंग्स, सी यू इन द नेक्स्ट शो. See, I'll be very honest. Just because आपको टास्क करना था and आप गार्जियन थे, तो you only have this opportunity. If you get this tattoo, same place, आप अपनी पोजीशन बचा सकते हो. बट अगर मेरा आता तो करता ना मैं. नहीं, that's obviously your decision. I'm giving you a chance ये chance to retain your position. निकालूं. नहीं, I'm sorry. तो फेयर होगा ना, मेरा कुछ और भी आ सकता है, मेरा लक अलग होगा. This is the game of glory. Luck यहाँ पर डिसाइड नहीं करता कभी-कभी. तो गाइस चलते हैं आगे. This is game of glory. हमने गार्जियन को इक्वल चांस दिया टू हैव द सेम टैटू, सेम प्लेस. अगर वो कर देते तो वो अपनी जगह फिर भी गार्जियंस में बचा सकते थे. बट हाँ, आपसे मैंने बात नहीं करी. यहाँ रूल्स थे कि इन पांचों में, जब उसने मेरे से पहले पूछा मैंने पहले ही वो रूल एक्सप्लेन करा. वो चारों ने मतलब चूज कर लिया और अल्फेज को बाहर किया. टास्क तक परफॉर्म नहीं करने दिया. उसने बोला भी कि मैं दूसरे चिट में मेरे को हाथ डालने दो, मैं कुछ और करता हूँ, पर उसे वो भी नहीं करने दिया. नंबर 17, ग्लैड यू केम हियर. बहुत अच्छा लगा. आई होप आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो. विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट शो. थैंक्स फॉर कमिंग. बाय बाय सर. मैं बाहर हो गया, उसका मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे दिखाना था भाई मैं क्या कर सकता हूँ. मुझे मौका ही नहीं मिला क्योंकि यहाँ गार्डियन में कुछ यूनिटी ही नहीं थी. एकदम सब अपना ही इतना बनाकर बैठे थे संगठन, उसमें ही उन लोग एक दूसरे की चाट रहे हैं. बट कोई नहीं, आगे भी मैं दिख जाऊँगा कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ बड़ा ही करूँगा. ओके, नंबर 80, नंबर 49, नंबर 67, नंबर 51, आप लोगों ने फिर से गार्जियंस की गेम में अपनी पोजीशन रिटेन कर ली है. मतलब यू गाइस आर प्रूविंग व्हाई यू आर द गार्जियंस. कांग्रेचुलेशंस. मैं हमेशा बोलता हूं, हमेशा, कि गेम ऑफ ग्लोरी में सारे एट्रीब्यूट्स हैं. कनेक्शंस मैटर करते हैं जो हमारे को अभी दिखा. यस. स्किल्स मैटर करते हैं, एजिलिटी, स्पीड सब मैटर करती है. हर टाइप के टास्क यहाँ पर, सिर्फ एक भेड़ चाल के टास्क नहीं. Yes, you have to make connection also. 100%, and I loved your connection. Thank you so much for coming. आप जा सकते हैं अपनी पोजीशंस पे. Welcome back, guys. Welcome back. चलो. मैंने पहुंचा दिया अपने गार्डियंस को वापस अपनी ही जगह पे, जो है वो गैलरी इस ग्लोरीवर्स का. भाई अभी हमारा मौका है, हम इन्हें भेजेंगे. तो मैंने बता दिया कि जब भी मुझे नीचे बुलाया जाएगा मैं वापस ऊपर आ जाऊंगा और इनको देखूंगा 100 लोगों को आता हुआ जाता हुआ इस शो में, और ऊपर से ही ट्रॉफी लेके, वहीं से ही फ्लाइट लेके ऊपर ही ऊपर इस ग्लोरीवर्स में घूमता फिरूंगा. ओके चैलेंजर्स, अभी आपने देखा कि ग्लोरीवर्स के फर्स्ट गार्जियन सर्वाइवल गेम में क्या हुआ. यस. बट मैं आपको बता दूं, गार्जियंस के डेहर तो अभी बस हमारी शुरुआत थी. वो ये गेम होने वाला है और ज्यादा इंटेंस. यहां पर है 5 टीम्स, यहां पर है 5 केजेस. सेम गेम, सेम रूल्स. एंड अब आप लोग नीचे जा सकते हो अपने अपने केजेस में. चलो गाइस, फिर बारी आई डर और डेयर. या तो भाई तुम डर के घर जाओ या फिर डेयर करो. 5 टीम्स, 5 केजेस, बीच में रखा हुआ एक बोल. हर एक बोल में अलग अलग डेयर्स. बहुत एक्सट्रीम डेयर्स भी हो सकते हैं और थोड़े रिलेटिवली इजी डेयर्स भी हो सकते हैं.
ओके चैलेंजर्स, आप लोगों को मिलेंगे 3 मिनट एक डिसीजन पे पहुंचने के लिए। तो आप सबका टाइम शुरू होता है अब। कौन टास्क परफॉर्म करेगा, कौन नहीं, कर लो डिसाइड। तो अब हमें डिसाइड करना था कि यार ये डेयर कौन परफॉर्म करेगा, क्योंकि अगर डेयर परफॉर्म नहीं किया तो आप सीधा बाहर चले जाओगे, और अगर मैं परफॉर्म कर लिया तो आप किसी को भी अपने टीम में से बाहर निकाल सकते हो। तो ना किसी को जाना था और ना किसी को डेयर परफॉर्म करना था, लेकिन उस टाइम पे अपने हमारे पास ऑप्शन नहीं था, किसी ना किसी को तो जाना ही था। तो गाइस मेरे को लगता है मैं सारे टास्क नहीं, आपको एक टास्क मिल गया ना इससे पहले, आपको एक टास्क मिल गया ना, आपने उसमें फाड़ दिया, हम नहीं चाहते आप इसमें फाड़ो। वेरी नाइस। Eliminated. Okay, who is willing to do it genuinely? Everyone are willing. Genuinely, who's willing to do it? My hand was the first to go up. पक्का करेगा? नहीं भाई। कर लूंगा, पक्का करेगा, पक्का कर लूंगा। The thing is, या तो करूंगा या फिर मरूंगा। नहीं, लेकिन मेरे को ना करके करना है। भाई अगर ऐसा है, सुन ना, बट करके करना है। मेरी बात बट उसने पहले से बोल रखा था कि कर लेगी। मैं लिटरली करना, मेरे को एड्रेनलिन रश चाहिए। अरे वो एक बात ये है, अगर मैं गेम के साथ कर लूंगा मैं, समझो भाई। गाइस लेट मी प्लीज। अब आज के टास्क में मैं ये समझ चुका था कि उन्होंने मेरे को लास्ट ऑप्शन रखा ना, इसका मतलब ये है कि उनकी लास्ट चॉइस में हूँ, तो मैं तो निकलने वाला हूँ, ये मेरे को लग गया था। इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैं लूँगा, जो भी टास्क आएगा वो मैं करूँगा। मैं अगर पूरा करता हूँ तो शायद मैं वो टास्क कंप्लीट करके खुद को बचा लूँ। कौन डेयर कर रहा है? मैं। भाई वोटिंग हो गई ना, गाइस किसको वोट करता है? मेजोरिटी है। निशा को। मनीष किसको वोट करता है अपने अलावा? मैं खुद को। तो फिर उसको देगा तो फिर तुझे को कैसे मौका मिलेगा? अब वही है ना, सारे की मेजोरिटी है, वो मानेंगे ही नहीं। तो निशा, डू यू थिंक अभी जैसे अगर मेजोरिटी में आप आ रहे हो टास्क लेने और एक ऐसा टास्क निकल जाए जो एक्चुअली में इट्स लाइक इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। इवन इफ यू थिंक, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, आई फील दिस कि मेजोरिटी तो अभी भी आपके साथ है, तो अगर कोई और भी टास्क परफॉर्म करेगा तो वो आपको तो जरूर नहीं निकालने वाला, टारगेट करने वाला। तो दिस इज ऑल्सो अ ब्रेन गेम दैट यू हैव टू प्ले। बट आई डोंट नो व्हाई आई वांट टू डू इट। दैट्स योर कॉल। मैंने सोचा कि अभी तक मेरी किस्मत बहुत अच्छा साथ दे रही है मेरा, तो क्या पता कुछ एकदम एक्सट्रीमली इजी डेयर आ जाए एंड आई वुड बी लाइक ब्रो फक लेट्स गो। भूमि, आपने देखो, मेरे को पता आपने बहुत शोज किए, रोडीज किए। देख भाई, इन्होंने बहुत कुछ किया, इनको एक्सपीरियंस है। आपका टेक बताओ। टेक अ डिसीजन राइट नाउ। एक बार तो मैं एक्साइटेड थी एंड मेरी टीम जो है ना, जो रेड टीम थी, वो मेरे को ही भेजना चाहती थी। एवरीवन वाज काइंड ऑफ लाइक भूमिका जाएगी, भूमिका यू गो, यू शुड गो। भाई वो सबके लिए रेडी है भाई, उसका पहले बाल कटे हुए। तो ठीक है, भाई वो 10 चीज के लिए रेडी है। यू ओके विद piercing and बाल आल्सो? बाल। Then it's risk for you. See, she's ready to take the risk. मेरी टीम में किसी में डेयरिंग नहीं थी ढेर करने की। मैंने कहा टीम के लिए रिस्क ले सकती हूँ क्योंकि मेरे अंदर जिगरा बहुत है। तो काट इसको, करने दो। चला जा भाई। piercing tattoo उसका। ठीक है, लेट्स गो। भाई दिस इज ओवर कॉन्फिडेंट लगता, तू बस टीम के लिए गई। कॉन्फिडेंस नहीं करने का। हाँ ना हमारा कर लेगा कॉन्फिडेंट। लेट्स गो। मुझे लगा ये टाइम है सोलो खेलने का, अपने आप को स्पॉटलाइट में लाने का। बाकी सब तो डर रहे थे, मैंने कहा मैं हूँ ना अभी, मुझे चाहिए, मुझे दिखना है। भाई एक सेकंड, तेरे को करना है? भाई मैं कर सकता हूँ, अगर ऐसा कुछ सीन होगा तो। यार अगर पिचिंग है तो फिर मैं भी। एक सेकंड रुक जा, तू कर लेगा पक्का? ट्राई कर सकता। सब एक एग्री कर रहे हो? नहीं, मैं एग्री नहीं करी क्योंकि मुझे करना है। वो चारों पांचों पहले से फ्रेंड्स थे, तो मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं खेली तो ये लोग कोई भी खेले चारों पांचों में से, मुझे ही टारगेट करेंगे, मुझे ही निकालेंगे बाहर। तो हम लोग वोट करते हैं, वोटिंग से डिसाइड। नहीं रुक जा, ये दोनों में वोट करना है, हम वोट देते हैं। मैं उसके साथ जा रहा हूँ, इसके साथ मैं उसको दे रहा हूँ। तमकीन। ठीक है, चल। थैंक्स मेजॉरिटी गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रायोरिटी फर्स्ट पे तो किसी की भी मैं नहीं थी, ठीक है। तो मैंने सोचा किसी के निकालने से बेटर है एटलीस्ट खुद कर लूँ भाई, खुद के पास चॉइस तो होगी, कम से कम पता तो होगा, ये रेग्रेट तो नहीं रहेगा किसी की वजह से निकल गई। भाई मैं तो नहीं जाना चाहता, सच बोलूँ तो सर्कल के लिए। क्या आप जाना चाहोगे? श्योर? जो भी होगा मैं करूँगा।
परफेक्ट ओके रिपोर्टेड डन है यहाँ पे से। मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ और मैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स खेलता हूँ, तो मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी डेयर का डर नहीं है। चाहे कुछ भी करवाएंगे मैं कर लूँगा। तो उन्होंने सबने म्यूचुअली मेरे को सिलेक्ट किया कि हाँ ठीक है प्रदीप तू परफॉर्म कर भाई। आई वॉन्ट टू गो बिकॉज आई थिंक मेरे लिए डू और डाई सिचुएशन ही होगा, बिकॉज आई नो कि अगर ये करेंगे तो ऑफकोर्स मैं ही जाऊँगी, बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस। भाई मैं इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि तेरे को पता है, तुम सबको पता है कि भाई मैं कर सकता हूँ, कुछ भी आएगा मैं कर लूँगा, मैं अपनी टीम को सेव कर लूँगा। I'll go with mine. बट मैं यही बताना चाहती हूँ कि मुझे निकाल के कोई फायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम लोग राइट नाउ लिसन, राइट नाउ अभी ये नहीं है कि कौन निकलेगा, अभी बात ये हो रही है टास्क कौन करेगा, हम उस पे एंड पे थोड़ा जाएंगे अभी। सो रिग्रेट कमिंग हियर। मुझे तभी पता चल गया था कि बैक पैक करके आज वापस से निकलना पड़ेगा, बिकॉज ये लोगों के सामने अगर मैंने कितना भी ज्ञान पेला तो ये मेरी सुनने तो है नहीं वाले। इन सब की इतनी ज़्यादा फटी थी कि अगर ये रुचिता टास्क जीती, अगर ये रुचिता ये चैलेंज जीती जो कि वो जीतने वाली थी, तो सबसे पहले अपने पत्ते ही कट हो जाते। सर अपन जैसे हम 6 हम में से कोई एक टास्क करेगा और उसके बाद हम 6 में से किसी को एलियम, ठीक है दुश्मनी जैसे 88 तो किसी के साथ जाएगा। नहीं, मैं आज अपने आप को भी काट सकता हूँ सर। अपने आप को? हाँ, टास्क करने के बाद भी मैं अपने आप को एलिमिनेट कर सकता हूँ। नहीं भाई क्या हो गया? ये नहीं आपने धोखेबाज कहा है, मैं लॉयल बन के जाऊंगा। मैं धोखेबाज नहीं है भाई वो। धोखेबाज का जो धब्बा था, एक बार वो धब्बा लग चुका था, बट इस बार मैं चाहता था कि यार मैं ये गिल्ट लेके इस शो से नहीं जाऊंगा। तो डिसाइडेड है फाइनली? फाइनल है। बाल काटने का इसमें नहीं है, इतना मैं कह रहा हूँ। ये नहीं होता, बाल काटने का नहीं है। मैं भाई देखो मुझे तो लग रहा है खाने का ही, खाने वाने का रहेगा, मिर्ची देख टैटू तो कुछ भी हो चलेगा, कुछ भी। यस नंबर येलो, सॉरी नंबर तो बहुत सारे हैं, 3 तो येलो है। तो आप लोगों का डिसीजन बन गया है? यस सर। क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ, लक शायद तुम्हारे फेवर में है, तो हम येलो टीम से ही स्टार्ट करेंगे। तो येलो टीम आपने क्या डिसाइड करा है, कौन करने वाला टास्क? सर 88 वही कंटेस्टेंट है जिन्होंने अपने ही दोस्त को बाहर निकाल दिया था। और आज उसी छवि को जो कि बन चुकी है धोखेबाज की, आज उस धोखेबाज का ठप्पा अपने माथे से हटाऊंगा। बट मैं तो आपको मास्टरमाइंड समझ रहा था उसमें, ये तो आपने अपनी छवि को धोखेबाज समझ लिया। वो तो हमारा काम है बोलना, वो तो दिमाग भी हो सकता है। यू माइट नॉट नो पीपल आपके बारे में क्या सोच रहे हो, क्या पता किसी के आप फेवरेट कंटेस्टेंट हो। तो अगर आप आगे आ रहे हो और ये टास्क परफॉर्म करने वाले हो, यू माइट रिस्क योरसेल्फ। आर यू रेडी फॉर इट? यस सर। अब ये जो खतरा जो था वो मैंने अपने सर पे खुद ही लिया। डेयर खोलिए, क्या है? आप डरते हो या ये डेयर करते हो? लेट्स सी। अब यहाँ पे टुक टुक आपके सर से जाएगी ग्लोरी की राह। आपको बाल उड़ाने हैं। ओह भाई साहब, जैसे ही मैंने चिट उठाया और उसमें पहला टास्क आया कि आपको अपने सर के बाल मुड़वाने हैं। नंबर 88, क्या आप ये डेयर लेना चाहते हैं या आप यहाँ से एलिमिनेट होना चाहते हैं? अब तो यार मतलब मैं एकदम ही ब्लैंक था कि अब मैं क्या करूं यार। सर मैं यहाँ से एलिमिनेट होना चाहता हूँ। ये आपका फाइनल डिसीजन? यस। ऐसा क्यों? और भी मेरे आगे काम है और मैं अपने बाल नहीं बनवाना चाहता हूँ अभी, इसीलिए। कोई बंदा भाई बाल तो कोई नहीं दे सकता, ये तो मतलब कोई भी नहीं कर सकता। नंबर 88, बहुत लोग हैं बाहर जो आपके लिए रूट कर रहे हैं। आई एम डैम श्योर यहाँ तक आप आए हो एंड बाल वापसी आ सकते हैं। जस्ट मैं आपको एक नॉर्मल कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूँ। इट्स ऑल योर कॉल इफ़ यू वांट टू डू इट। अगर आपको लगता है आपको यहाँ से एलिमिनेट होना है, देयर इज़ नो प्रेशर, बट आई वांट यू टू टेक दिस डिसीजन वेरी वाइजली।
Yes, it's all your call. I love you as a contestant. I would want you to go forward, but see, given a chance, maybe मैं भी ये नहीं करता. ये मेरा डिसीजन है, पर्सनल डिसीजन. तो ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए. How you want to do it? भाई मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ तक आया काफ़ी है, और मैं टास्क ख़त्म करने के बाद भी अगर चलो मैं डेयर भी कर लूँ, मैं आप सब में से किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकता हूँ. भाई मेरा तो नहीं, एलिमिनेट का कोई दिक्कत नहीं है. मैं सही बताऊं, किसको भी एलिमिनेट की कोई दिक्कत नहीं है. हम बुरा नहीं मानेंगे. आप आगे जा सकते, हम आगे जा पढ़ सकते हैं आप, मगर गेम छोड़ के नहीं जाते. तो मैं सोच रहा था यार, मैं करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ. सर आई वुड लाइक टू एक्सेप्ट द डेयर. You want to do the dare? Number 88. That is so crazy. एक काम करते हैं, इनके न्यू हेयर स्टाइलिस्ट को बुलाते हैं. Let's go. ग्राची है भाई जी, ग्राची. और सी वो करने के बाद भी तुम लोग सेफ. ना ब्रो, ऐसा नहीं. मत करो, लिसन सर, ही इज सेइंग कि ये डेयर करेंगे, देन खुद को एलिमिनेट करेंगे. इट्स नॉट पॉसिबल. Safe. You can't eliminate yourself. तुम डिसाइड कर लो भाई. सो वो तो पॉसिबल ही नहीं ना. टीम चाह रही कि आप रहना, टीम चाह रही आप रहना. मैं नंबर 88. मैं आपको एक चीज याद दिला दूं. You have to eliminate someone. If you're doing this dare, I can't let you. सर कल जब मैं पहली बार लाइफ में, एक्चुअली पहली बार स्कूल में भी नहीं, लीडर बनाना, दैट वाज माय बिगेस्ट अचीवमेंट, और वो भी किसी शो पे. और आपने कहा, आपने बोला सर You have, यार तुमने मेरा दिल ले लिया यार. गले में दिल भर. उसके बाद सर ना कोई मेरे साथ आने को तैयार था नहीं, क्योंकि सब ऐसा सोच रहे थे यार. फिर ये टीम खुद से आई, और ये टीम से ना जो कनेक्शन बना, स्पेशली फुरकान भाई, जितने भी टाइम से इस शो में मैं हूँ, ये हमेशा साथ है. आपको ये पता है, कल तो ये तुम सब रो मत, मेरे को रोना आ जाएगा तुम सबको देख के. प्लीज मत करो. इसलिए मैं इनमें से किसी को मैं ऐसे नहीं जाते हुए देख सकता हूँ. डेयर करूँगा, मैं डरता नहीं हूँ. अगर आप डेयर करते हो तो यू गेट सेफ एंड यू हैव टू चूज फ्रॉम दीज पीपल. जैसे जैसे ये ग्लोरीवर्स आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे चैलेंजेस डिफिकल्ट होते जा रहे हैं. ठंडा तो है भाई. You can do this. अगर आप डेयर पिक कर रहे हो तो आप काफी ज्यादा खतरों से खेल रहे हो. आराम से. मम्मी. Come on, निशा.